नमस्कार दोस्तों, हम सभी ने पढ़ा है कि हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे, परंतु यदि मैं आपसे कहूं कि हमारे भीतर आज भी वो चिंपैंजी जिंदा है तो क्या आप मेरा भरोसा करोगे? और इतना ही नहीं, मैं कहूं कि कैपिटलिस्ट लोग अपने लाभ की खातिर हमें बंदरों की तरह नचा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है, तो आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज दुनिया को कैपिटलिस्ट चला रहे हैं। दुनिया में किसी भी देश में किसी भी तरह की सरकार हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या डेमोक्रेसी हो, लेकिन असली शासन कैपिटलिस्ट चलाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के टॉप मोस्ट 0.1% कैपिटलिस्ट लोगों के पास 90% कैपिटल संपत्ति है। तो दोस्तों, आज दुनिया के 2% लोग, जिसमें आते हैं बिजनेसमैन, मीडिया पर्सन, साइंटिस्ट, इन्फ्लुएंसर, ये लोग पूरी दुनिया को चला रहे हैं और इसे साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है चिंपेफिकेशन, यानी कि मैं और आप उनकी नज़र में एक चिंपैंजी हैं। तो क्या होता है चिंपेफिकेशन और ये कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। तो दोस्तों, ब्रिटेन के एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है स्टीव पीटर्स। उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया था और उससे उन्होंने नाम दिया था चिंप पैराडॉक्स। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि मनुष्य के दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। एक है ह्यूमन टीम, जिसे मानवीय हिस्सा कह सकते हैं, चिंपैंजी टीम जो हमें आदि काल से मिला है, जो लाखों वर्ष की हमारी आदतें हैं उसमें इकट्ठी हो गई है, और तीसरा है डेटा एनालिसिस टीम, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, कोई भी घटना को एनालिसिस करता है, उसके आधार पर सत्य और असत्य को अलग अलग करके डिसीजन लेता है। हमारा जो चिंपैंजी ब्रेन है, ये जो पुरानी हमारी जो आदतें उसी को फॉलो करता है और ये हमारे ह्यूमन ब्रेन से 5 गुना बड़ा है। इसमें हमारी आदि काल की जो आदतें हैं आज भी इसमें बसी हुई है, प्रिंट है। तो जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आती है तो हमारे अंदर का जो चिंपैंजी ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये जो हमारा चिंपैंजी ब्रेन है ये ह्यूमन ब्रेन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको अगर गुस्सा है तो क्या होता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपके दांत निकल आते हैं, आप बंदरों की तरह गुर्राते हैं। ये सभी मनुष्य करते हैं। तो ये जो है, ये काम कौन करता है? हमारा चिंपैंजी ब्रेन। हमारा जो तीसरा ब्रेन है वो, उसके अंदर जैसा डेटा डाला जाता है वो उस हिसाब से काम करता है। जैसे कि आपको उदाहरण बताऊं कि आप रास्ते से जा रहे हो, कोई व्यक्ति है वो आपको ओवरटेक करके स्पीड में निकला है, तो 2 तरह के चांस है। बहुत ही रेयर केस में होगा कि आप उसको अवॉइड करो, बोलो कि ये मूर्ख है, जाने दो, कोई बात नहीं। जो दूसरा हिस्सा है, जो चिंपैंजी ब्रेन है, वो क्या करेगा? वो गुस्सा करेगा, गाली देगा, और अगर सामने वाला व्यक्ति कमजोर होगा तो उस पर हो सकता है कि वो शारीरिक आक्रमण भी कर दे। तो दोस्तों, ये जो पूरी दुनिया है जिसमें कैपिटलिस्ट आते हैं, मीडिया पर्सन आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, ये हमें चिंपैंजी बनाकर बंदरों की तरह नाच नचाकर हमारी जेब से पैसे निकालते हैं। कैसे? तो उसके 7 रास्ते वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहला है स्टेटस इंडस्ट्री। जो चिंपैंजी जो है वो अपने समूह में सबसे टॉप पे रहना चाहते हैं। उनके ईगो सबसे बड़ी चीज है, वो दूसरों पे डोमिनेट करना चाहते हैं। तो आज हम भी वही कर रहे हैं। आज हमारा तरीका थोड़ा बदल गया है। आज ये काम हमसे करवा रही है स्टेटस इंडस्ट्री। इसे हम लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल फिक्स करते हैं। अगर हम और आप इनके बताए हुए तरीकों से नहीं चलते हैं तो हम आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। आज अगर आप एडिडास, गुची के शूज नहीं पहनते हो तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा, आपका कोई स्टेटस नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में फिट कही गई है। लोग महंगे आईफोन खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन गया है। आपके पास कितने पैसे, उसको आपको एक्सपोज करना हो तो आपको आईफोन खरीदना ही पड़ेगा, आपको महंगी कार खरीदनी पड़ेगी। जबकि दूसरी ओर दूसरे मोबाइल फोन्स में इससे अच्छे फीचर होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, मगर आप नहीं पहनोगे, आप उसका उपयोग नहीं करोगे। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि फटी हुई जींस एकदम फूहड़पन लगता है, दरिद्रता की निशानी है। पुराने समय में कोई नहीं पहनता था, लेकिन आज आपको पहनना पड़ता है क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल है। अगर आप उसको पहनोगे तो ही आप मॉडर्न दिखोगे। आज अगर आप
लिट्टी चोखा दाल बाटी खा रहे हो तो आपको देहाती कहा जाएगा, मगर आप नूडल्स खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, अपना शरीर बर्बाद कर रहे हो तो आपको मॉडर्न माना जाएगा। जब साइकोलॉजिस्ट ने चिंपांजी को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि उसका सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट था ईगो डोमिनेंस। तो उन्होंने हमारी ये जो प्रवृत्ति थी, इंस्टिंक्ट थी, उसका लाभ उठाया और हमारे अंदर स्टेटस सिंबल फिट किए और जिसके हम शिकार हो गए। नंबर 2, चिंपांजी की लाइफ में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, सॉल्ट, शुगर एंड फैट। चिंपांजी को दिन भर खाना बहुत अच्छा लगता है, उसे बार बार खाना बहुत अच्छा लगता है, उसे सॉल्ट, शुगर, फैट से बहुत ज्यादा प्यार होता है। और आज पूरी दुनिया की जो फूड इंडस्ट्री है इन 3 चीजों पर चल रही है। पहले लोग भूख से मरते थे, आज ज्यादा खाने से मर रहे हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट भारत में हैं। आज हार्ट अटैक, कैंसर एक कॉमन चीज हो गई है। इसका कारण क्या है? सॉल्ट, शुगर और फैट का ओवरडोज। कैपिटलिस्ट हमें मूर्ख बनाते हैं और हम 1 रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है उसे 10 रुपए में खुशी खुशी खरीद के अपने शरीर को बर्बाद करते हैं। आज के समय में यदि आप शिकंजी, लस्सी, गन्ने का रस पीते हो तो आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। ये माइंड में हमारे सेट कर दिया गया है। और दूसरी बात, अमेरिका जैसे जो दूसरे देश है, भले वो दूसरों को कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हैं मगर वो गन्ने का रस ही प्रीफर करते हैं, यानी कि वो दूसरों को मूर्ख बना करके पैसा निकालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो पुराने समय में चिंपांजी जब किसी अंजीर के वृक्ष को देखता था तो सबसे पहले वो ढेर सारे अंजीर खुद खा लेता था। वो अपने अंदर शुगर को इकट्ठा करता था ताकि भविष्य में उसको खाना ना मिले तो उसका काम चल जाए। आदि काल में जो हमारे पूर्वज थे वो भी वैसा करते थे और वो जो इंस्टिंक्ट है आज भी हमारे अंदर बसा हुआ है। परंतु हम आज भी वही मूर्खता कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसे चॉकलेट, आइसक्रीम से भर देते हैं और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि बच्चा कब्र में नहीं चला जाता है। आज एक उदाहरण बताता हूं आपको। आप फिल्म देखने जा रहे हो तो फिल्म देखते समय आपके लिए पॉपकॉर्न खाना, कोका कोला पीना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्म का और उसका आपस में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन आप फालतू पैसा खर्च करते हो और अपना शरीर बर्बाद करते हो। ये जो इंस्टिंक्ट है ये आपके अंदर डाला गया है। तीसरा है वैलिडेशन, मान्यता। आज मीडिया, कैपिटलिस्ट ने स्टैंडर्ड सेट किए जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यदि आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको एलियन माना जाएगा। जैसे कि गोरा होना सबसे बड़ी चीज है। यदि आप गोरे नहीं हो देन यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन, कोई आपको एडमायर नहीं करेगा। तो इसी सिद्धांत के आधार पर पूरी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री $बिलियन का बिजनेस कर रही है। पहले सिर्फ फेयर एंड लवली थी जिसका महिलाएं उपयोग करती थी, उसके बाद उन्होंने फेयर हैंडसम बेच करके पुरुषों को भी मूर्ख बनाना शुरू किया है। एक एग्जांपल देता हूं गोल्फ का। गोल्फ दुनिया का सबसे महंगा खेल है एंड बिलीव मी बहुत ही बोरिंग है। इससे ज्यादा फिजिकल एडवांटेज भी नहीं होते हैं, लेकिन ये अरबपतियों का खेल बन गया है। यदि आप गोल्फ नहीं खेलते हो तो आप अरबपति नहीं हो। आज अगर यूरोप टूर पर, वर्ल्ड टूर पर आप नहीं जा रहे हो तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। समाज में आपको पिछड़ा हुआ माना जाएगा। समाज से वैलिडेशन पाने के लिए आप महंगे ब्रांडेड जूते, कपड़े, गैजेट खरीदते हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं आपको पिछड़ा हुआ आदिवासी नहीं माना जाए। चौथा जो फैक्टर है वो है फियर, डर। तो जब भी जो कोई चिंपांजी था या कोई भी प्राणी है जंगल में रहता है तो चारों तरफ उसके सर पर मौत मंडराती रहती है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जीवन को बचाना। एक जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ तुरंत उसे एक जोरदार किक मारती है। बच्चा थोड़ा हिलता डुलता है, फिर उसकी माँ उसे और 2-3 किक मारती, तब तक उसे लातों से मारती जब तक कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा तो अगले ही क्षण किसी और प्राणी के शिकार हो जाएगा। तो ये जो मौत का डर है ये आज भी हमारे अंदर बसा हुआ है और इसी डर का जो कैपिटलिस्ट है, जो पूरी इंडस्ट्री है वो यूज कर रही है। वो डर को बता कर, हमें डरा कर हमसे पैसे ले रहे हैं। आज आपको दिखाया जाता है कि आप फलाना प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे तो आप बीमार हो जाओगे, आप फलाना प्रोडक्ट्स नहीं खरीदोगे तो आपका विकास नहीं होगा। वो आपको दिखाते हैं कि जो डेटॉल है उससे आप फर्श नहीं साफ करोगे तो आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे।
तो आप क्या करते हो, महंगे पेस्टिसाइड से अपने फर्श को साफ करते हो, अपना पूरा घर साफ करते हो, और वो पेस्टिसाइड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शरीर में जाते हैं और उसके बाद आप बीमार पड़ते हो। वो डर दिखाते कि आपका बच्चा अगर हॉर्लिक्स और बूस्ट नहीं पिएगा तो आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाओगे, और वो एनर्जी ड्रिंक के नाम पर आपको पिसी हुई मूंगफली देते हैं जिसमें थोड़ा सा फ्लेवर मिलाया जाता है, और आप मूर्ख की तरह हम और आप उसको खरीदते हैं। यानी वो डर को बेच बेच कर हमसे पैसे ले रहे हैं। पांचवा है लव इंडस्ट्री। ये जो 4 अक्षर का जो शब्द है, इसने विशेषतः भारत के यूथ को पूरी तरह से बर्बाद किया है। बॉलीवुड में 99.99% फिल्में जो है उनका मेन थीम होता है लव। हिंदी फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि यदि आपके जीवन में प्यार नहीं हुआ तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए कैरियर, परिवार, देश, इसका कोई महत्व नहीं है। उनके लिए ये जो 4 अक्षर है LOVE, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। हम भूल गए हैं कि बिजनेसमैन जो है हमारी फीलिंग्स को भुला करके हमसे पैसे कमा रहे हैं। अब जैसे 14 फरवरी को कौन सा दिन है अगर मैं कहूंगा तो भारत देश का हर एक व्यक्ति उसका बोलेगा कि वो होता है वैलेंटाइन डे। क्या होता है वैलेंटाइन डे के दिन? वैलेंटाइन डे के दिन किसी भी दुकान में आपको चॉकलेट्स, गुलाब, टेडी बियर, महंगे गिफ्ट्स बिल्कुल नहीं मिले। पूरे बिक जाते हैं, हाथों हाथ बिक जाते हैं, महंगी कीमत में बिकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको प्यार के नाम पे मूर्ख बनाया है। हमारे अंदर मीडिया के द्वारा बिठाया गया है कि यदि आप अपनी पत्नी को या गर्लफ्रेंड को डायमंड या गोल्ड ज्वेलरी नहीं देते हो तो आप पिछड़े हुए इंसान हो, आप प्रेम नहीं कर रहे हो। हम सच्चे प्रेम की परिभाषा भूल गए हैं। एक एहसास है, इसे रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। दोस्तों, हम प्रेम का मतलब ही भूल गए हैं। प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाना। मगर आज लव एक मार्केट प्रोडक्ट बन गया है। बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा तो ये है कि कुछ जगह पर प्रेम करने के कोचिंग क्लास भी चलाए जा रहे हैं। ये हद है, ये मनुष्य के अंदर का एक सिंपल लक्षण है, मगर हम उसके लिए कोचिंग क्लास चला रहे हैं। आज हमारे चिंपैंजी माइंड को ट्रेन कर दिया गया है। अगर आप अपनी लवर को कैंडल लाइट डिनर पर नहीं ले जाते हो, उसे महंगी गिफ्ट नहीं देते हो, तो आपका प्रेम झूठा है। हम प्रेम भी दूसरों के बनाए हुए तरीकों से करते हैं। दोस्तों, छठा है इनका हथियार है गॉसिपिंग। चिंपांजी को गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। हर चिंपांजी जानना चाहता है कि दूसरा चिंपांजी क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो क्या खा रहा है, वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। चिंपांजी होते बहुत ही जेलस होते हैं, बहुत ही ईर्ष्यालु होते हैं। हमारी इसी इंस्टिंक्ट के आधार पर सोशल मीडिया की खोज हुई है। सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी में झांकते हैं। हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाकर एक दूसरे को ट्रोल करते हैं। चिंपांजियों में क्या होता है कि मान लीजिए किसी चिंपांजी के पास बहुत सारे केले हैं, तो एक चिंपांजी दूसरे चिंपांजियों को उस ज़्यादा केले वाले चिंपांजी के खिलाफ भड़काते हैं। वो अपना अलग ग्रुप बना देते हैं, उसको अकेला कर देते हैं। फिर क्या करता है, वो ज़्यादा केले वाला जो चिंपांजी है अपने केले दूसरे चिंपांजियों में बांटता है, क्योंकि उसे क्या चाहिए, सोसाइटी में रहना है। और आपको ये लक्षण देखने को मिलता होगा जिसे आज हमने नाम दे दिया है सोशलिज्म। कि भाई इसका मतलब क्या दिया भाई, सोशलिज्म यानी अमीरों से पैसा छीनो और गरीबों में बांट दो। यानी कि हम सुख नहीं बढ़ाना चाह रहे, हम क्या कर रहे हैं कि जो सुखी है, जो धनवान है, उसको भी गरीब बनाओ। हम एक जैसा सबको बनाना चाह रहे हैं, हम मूर्खता कर रहे हैं। आज हमारे देश में सोशल मीडिया में ब्राह्मणों, धनवानों के खिलाफ एक ग्रुप बनाकर उनको ट्रोल किया जा रहा है। आज मुकेश अंबानी, अदानी, बाबा रामदेव, जो इन लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जबकि ये हमारे लिए, समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सोशल मीडिया है, जो गॉसिपिंग है, उसका काम होता है डिवाइड करना, बंटवारा करना। आज सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग है ये बद से बदतर हो गई है। ये लोगों को नीचा दिखाने का अड्डा बन गई है, और इसका सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर, और हम उसका शिकार बन जाते हैं। सातवां है एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, आज इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को एक अम्यूजमेंट पार्क बना दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि चिंपैंजी को खेलना,
इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा लगता है। चिंपांजी हर वक्त खेल में एंगेज रह सकता है। तो उन्होंने हमारे इस इंस्टिंक्ट का फायदा उठा करके हमारे अंदर की जो एंटरटेनमेंट की जो भूख है उसको बढ़ा दिया है। आज आप कहीं भी जाओ आपको एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। आज ऐसे गेम्स आ गए कि आप एडिक्ट बन गए, हमारा जो यूथ है उसका एडिक्ट बन गया है। इन गेम्स का सब्जेक्ट क्या होता है? लूट करना, वायलेंस, बैक स्टेबिंग, और वही गेम्स के जो इंस्टिंक्ट है हमारे जिंदगी में उतर आए हैं। पबजी और फ्री फायर खेलने वाला व्यक्ति वायलेंट होगा और होगा। आज आप मॉल में जाते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे अलग तरह के गेम्स और म्यूजिक की भरमार होती है। आप खुद ही सोचिए, क्या हमें इतने एंटरटेनमेंट की इतनी जरूरत है? नहीं, मगर हमारे अंदर ये झूठी भूख पैदा की जा रही है। तो बुराई ये है दोस्तों कि ये जो एंटरटेनमेंट जो है हमको छद्म दुनिया में ले जाता है, हमें वास्तविकता से दूर करता है। ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पे, जो हमको अम्यूजमेंट के नाम पे जो मूर्ख बनाया जाता है, इसके कारण हमारी जो क्रिएटिविटी डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आज के जो यूथ है वो क्रिकेट मैदान पर खेलने के बदले वो मोबाइल पे क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है। तो उसके अंदर के जो इंस्टिंक्ट हैं वो कहाँ से डेवलप होंगे? आप सिर्फ एक रोबोट बन जाते हो। आज जो पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए आप पैसा कमाने का एक साधन बन गए हो। आप दिन भर ट्रेडमिल पर दौड़ते हो, पैसा कमाते हो और अपना पैसा इन लोगों की जेब में डालते हो। तो दोस्तों, इतना सुनने के बाद मन में हताशा आती है कि इस चीज से बचने का उपाय है, तो मेरा उत्तर है यस। तो उसके लिए करना क्या है? आपको अपनी चेतना को जागृत करना होगा। इसके लिए बाहरी जो प्रलोभन है, जैसे मीडिया है, मोबाइल है, उससे ब्रेक लेना होगा। कभी थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद करके खुद से पूछिए कि मैं कौन हूं, मेरा असली रूप क्या है, और खुद को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये देखिएगा, सोचिएगा कि कहीं कोई मुझे बंदर की तरह नचा तो नहीं रहा है। और इससे अपने खुद को जानने का, अपने भीतर को जानने का सबसे श्रेष्ठ रास्ता है आध्यात्म और धर्म। आध्यात्म और धर्म की ओर आपको मुड़ना होगा। आपको अपना जो असली चेहरा है वो ढूंढना होगा। और जब आप अपना असली रूप पहचान लेते हो तो आप सचमुच बहुत खूबसूरत हो जाते हो। और दुनिया भी दोस्तों बहुत खूबसूरत है। थैंक यू वेरी मच।